देखो एक एग्जाम्पल से पहले हम इसको समझते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, मैंने यहाँ पे ले लिया है। एग्जाम्पल है, लेट से फार्मर हैज 1 एकड़, एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ लैंड है ना, जो कि फिक्स फैक्टर है। लैंड कैसा फैक्टर है? फिक्स फैक्टर है, ठीक है। एंड वांट्स टू यूज लेबर, लेबर कैसा है? देखो ये कैसा है? फिक्स फैक्टर है। लैंड कैसा फैक्टर है? फिक्स फैक्टर है। लेबर कैसा फैक्टर है? वेरिएबल फैक्टर है। ये कैसा फैक्टर है बेटा? वेरिएबल फैक्टर है ना। लेबर का यूज करना चाहता है टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, वो लेबर को, लैंड जो है फिक्स फैक्टर है, उसमें लेबर को यूज करके प्रोडक्शन को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है? यहाँ पे ध्यान दो, राइस प्रोड्यूस कर रहा है ना। द आउटपुट इंक्रीज इनिशियली एट इन इंक्रीजिंग रेट, है ना। जैसे ही वो इसको बढ़ाता है तो आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ना। देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट अ निगेटिव, बता रहा है कि एक टाइम पे अच्छा आउटपुट मिलता है उसको, है ना। जैसे वो लेबर की क्वांटिटी बढ़ाता है तो उसका आउटपुट क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ता है। फिर धीरे धीरे कम होने लगता है प्रोडक्शन, और धीरे धीरे कम होकर फिर क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ये आपको बोल रहा है ना। मोर एंड मोर यूनिट, जैसे ही वो लेबर की यूनिट बढ़ाता है, मतलब ये कब हो रहा है? वो वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? लेबर। लेबर को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो एक टाइम पे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा डिक्रीजिंग होता है, फिर निगेटिव हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको इस टेबल में बता रहा है कि ये कैसे शो हो रहा है। देखो हमने तीनों कंडीशन देखी कि पहले जब वो वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि वेरिएबल फैक्टर का यूज करता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ग्राफ में, सॉरी ग्राफ टेबल में, यहाँ इस टेबल में इन तीनों चीज को हमने क्या किया? प्रेजेंट किया है। तो देखो लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर है, तो लैंड हमेशा फिक्स है। देखो सभी जगह लैंड को हमने क्या ले लिया? फिक्स ले लिया। और सोचो अभी जो मैंने एजम्पशन बताई है उसमें भी मैंने यही बताया है कि आप एक फैक्टर फिक्स रखेंगे और एक वेरिएबल रखेंगे। फिक्स फैक्टर को कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसको कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो प्रोडक्शन पे क्या करेगा? इफेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लैंड को क्या रखा है? फिक्स रखा है, मतलब उसके पास 1 ही एकड़ जमीन है, जमीन का साइज चेंज नहीं हुआ। हमने क्या लिया था? 1 एकड़ जमीन है ना उसके पास बेटा, तो उसके पास जमीन 1 ही एकड़ है, तो ये लैंड क्या है? फिक्स है। क्लियर है लैंड का सभी को? ये फिक्स है ना। तो ये कैसा है? फिक्स फैक्टर है। कैसा फैक्टर हो गया? ये फिक्स फैक्टर हो गया, है ना। अब बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर की। तो लेबर वेरिएबल फैक्टर है, क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है? लेबर को वेरिएबल फैक्टर मान रहा है, वो एक के बाद लेबर की यूनिट को बढ़ा रहा है। मतलब लैंड का साइज सेम है लेकिन लेबर ज्यादा यूज कर रहा है। पहले 1 लेबर यूज किया, फिर 2 लेबर यूज किया, फिर 3 लेबर यूज किया, 4 लेबर यूज किया, 5 लेबर यूज किया और 6 यूज। क्लियर हो रहा है? ये टोटल अगर देखा जाए तो उस लैंड साइज में इतने सारे ये लेबर यूज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टीपी दिया हुआ है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन। जब वो लेबर यूज किया तो उसका टोटल प्रोडक्शन कितना था? तो हमने मान के रखा है कि टोटल प्रोडक्शन पहले 5 था, फिर 20 हो गया, फिर 32 हो गया, 40 हो गया। ये अपने तरीके से आप लेंगे जब इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपने टोटल प्रोडक्शन मान लिया कि जब वो पहला लेबर यूज कर रहा था तो टोटल प्रोडक्शन कितना था? 5 यूनिट था, 5 यूनिट था। जब वो सेकेंड लेबर यूज किया, और इसको नहीं चेंज कर रहे हैं ना, सेकंड लेवल यूज किया तो 20 यूनिट हो गया, थर्ड लेवल यूज किया तो 32 यूनिट हो गया। ऐसे कर करके जैसे ही 6 लेवल तक गया तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने क्या देखा था? यहाँ पे क्या बोल रहा था कि उसका प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर निगेटिव हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी देखो ये इंक्रीजिंग स्टेट है, फिर डिक्रीजिंग स्टेट आ गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, एमपी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? कल मैंने बताया था बेटा कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है ना। जैसे 1 यूनिट यूज करने से टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होता है, जितना टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा उसके बाद जो सेकेंड यूनिट यूज करेंगे उससे जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा उसके बीच का गैप, यानी कि जो एडिशनल ऐड हो रहा है टोटल प्रोडक्ट दूसरे यूनिट को यूज करने से, उसके हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला बताया था, आप लोग को ध्यान हो, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना। क्या बताया था? मैंने बोला था मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस वन। ये क्या था? तो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा इसको पहले। टीपी यानी कि ये, है ना, और टीपीएन माइनस वन, मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रीवियस वाले को मैंने इसमें क्या बताया था, है ना। ये जो है ये नेक्स्ट है, यानी कि आने वाली है टीपी प्रोडक्शन है, प्रेजेंट का है, और ये प्रीवियस है, प्रीवियस प्रोडक्शन है। इसको ऐसा समझाया था मैंने, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मान लो, सॉरी ये कितना है? 20, ये कितना है? 20, है ना। और इसके पहले कितना था? 5। तो
20 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 15, कितना हुआ 15, और यहाँ पर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो क्लियर हुआ कि ये एमपी कैसे निकल रहा है। मतलब क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट यूज करने से, देखो नेक्स्ट यूनिट को यूज करने से जो प्रोडक्शन है उसमें प्रीवियस प्रोडक्शन की यूनिट को लेस करो, तो वो जो डिफरेंट है, वो जो चेंजेस है, वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो जब वो पहले लेबर की यूनिट को यूज किया था तो उसका प्रोडक्शन कितना था 5 था। जैसे ही वो लेबर को बढ़ाया, दूसरा लेबर यूज किया तो प्रोडक्शन कितना हुआ 20 हुआ। तो हमको ये बताना है कि जो एडिशनल लेबर यूज किया तो उससे प्रोडक्शन में कितनी क्वांटिटी बढ़ी है। तो सिंपली देखो, पहले एक लेबर यूज किया तो 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, अब एक और लेबर यूज किया तो 20 यूनिट प्रोड्यूस हुई। अब मैं सिंपली आपसे पूछूं कि उसने दूसरे लेबर को ऐड करके कितनी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की, तो आप बता दोगे कि एक लेबर में 5 यूनिट हो रही थी, दूसरे लेबर में 20 हो गई। मतलब दोनों का डिफरेंस, यानी कि दूसरे लेबर को यूज करने से उसको मार्जिनल प्रोडक्ट 15 यूनिट का हुआ। क्लियर हुआ ये चीज, सिंपली है ना। तो ये हमारा क्या है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हम मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते चलेंगे, है ना। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड लेबर यूज किया तो 32 टोटल प्रोडक्शन हो गया। अब सिंपल सा है, थर्ड लेबर यूज कर रहा है तो 32 प्रोडक्शन है, लेकिन जब तक वो 2 लेबर यूज कर रहा था तो कितना था 20, तो उसका डिफरेंस कितना है 12। ऐसे ही फोर्थ लेबर को यूज किया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 40 हो गया। जब वो 3 लेबर यूज कर रहा था तो कितना कर रहा था 32, तो दोनों के बीच का गैप क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है सिंपली। अब फिफ्थ लेबर को यूज किया तो कितना है 40, और पहले भी कितना था 40। यहाँ पर देखो पहले ही 40 था, 4 लेबर था तब भी 40 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, 5 लेबर हुई तब भी 40 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो गया 0। अब आगे देखो 6 लेबर यूज किया तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हो रहा है 35 हो गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट पहले कितना था, देखो पहले 40 था, अब क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो -5 हो गया। तो यहाँ 3 फेस बने। देखो पहले के ये 2 फेस में इंक्रीजिंग रेट रिटर्न मिल रहा है। आप फैक्टर को यूज कर रहे हो, यानी कि आपने जब लेबर को बढ़ाया, देखो वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज कर रहे हो ना, तो यही बोल रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, एक टाइम तक अगर एक फैक्टर को फिक्स रखकर एक फैक्टर को आप क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो पहले उसका रेट के रिटर्न कैसे मिलता है, इंक्रीजिंग मिलता है ना। फिर सेकेंड में क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये 3 स्टेज देखो, ये वाले 3 स्टेज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखो 32 था, 40 के बाद 40 ही है, यानी कि अब बढ़ नहीं रहा है ना, तो ये फेज क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न का है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, फिर ये देखो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखो 12 से 8 हो गया, पहले 5 से 15 हुआ, फिर 12 से 8 और 0 हो गया, फिर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हमको 3 कंडीशन मिली। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसी को बोला जाता है डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्यों, क्योंकि बेटा सिंपल सा है, आप एक फैक्टर को फिक्स रख रहे हो और एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो, है ना। यहाँ पे मैं लैंड को फिक्स रख रहा हूँ, लेबर को बढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं लेबर की पहली यूनिट यूज किया तो मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ गया 5, और मार्जिनल प्रोडक्शन भी कितना था 5। जब मैं सेकेंड यूनिट यूज किया तो टोटल प्रोडक्शन 20 हुआ, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया 15। जैसे ही मैं थर्ड लेबर यूज कर रहा हूं तो ये बढ़ नहीं रहा है, देखो अब ये क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन 32 हो गया, ये कितना हो गया 12। मतलब देखा जाए तो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है इसको, हाँ। इसको ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सिंपली देखो, ऊपर वाला जो है वो टोटल प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है और ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो मार्जिनल प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है ना। तो पहले टोटल प्रोडक्ट वाला देखते हैं। देखिए टोटल प्रोडक्ट को देखते हैं पहले, है ना। तो यहां पर आ जाइए, देखो टीपी कैसा था 5, 20, 32, 40, 40, 35। मतलब देखा जाए तो आप जब लेबर की यूनिट को बढ़ा रहे थे, ये देखो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना। आप जब लेबर की यूनिट को क्या कर रहे थे बेटा, बढ़ा रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो, आप जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे थे तो टीपी क्या हो रहा था बेटा, ये देखो एक लेबर, ये टीपी, दूसरे लेबर को यूज किया, टीपी इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक लेवल तक टीपी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्लियर है। तो यहां पर भी देखिए कर्व में, यहां पर ये क्या है, हमारा प्रोडक्शन है 10, 20, 30, 40, 45, है ना 50। और ये हमारा क्या है, नीचे जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, यानी कि लेबर है। ये क्या है हमारा, नीचे वाला क्या है बेटा, लेबर है। ये क्या है,
लेबर है, और ये ऊपर वाला क्या है, इसको हम ले सकते हैं कैपिटल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, अब सॉरी कैपिटल नहीं, प्रोडक्शन लेंगे, आउटपुट प्रोडक्शन। ठीक है ना, देखो क्या हुआ, जैसे ही आप लेबर को बढ़ाते हैं, है ना, लेबर को बढ़ाते हैं तो पहला प्रोडक्शन कितना होता है, यहाँ पर देखो मान लो ये कितना रहेगा, 5 के आसपास रहेगा, है ना। फिर आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 20। इसको ध्यान रखना है बस अपने को। देखो 5, 20, 30 to 40, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैंने सेकेंड लेवर यूज किया तो ये कितना पहुंच गया, 20 पहुंच गया। थर्ड लेवर यूज किया तो ये 32 समथिंग पहुंच गया। कितना पहुंच गया बेटा, 32 समथिंग पहुंच गया। और जैसे ही मैंने फोर्थ लेवर यूज किया तो ये 40 हो गया। ये कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। और उसके बाद फिफ्थ लेवर में भी एज इट इज है, मतलब ये जो पॉइंट है वहां पर टीपी क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद टीपी नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आप 6 लेवर को यूज करते हैं तो टीपी 50 नहीं हुआ, बल्कि कम होके कितना हो गया बेटा, 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया, है ना। तो अब क्या हो रहा है, तो पहले ये ऊपर वाला देखना है ना। आप क्या देख रहे हैं कि जब टोटल प्रोडक्ट एक टाइम तक बढ़ रहा है ना, जब आप वेरिएबल प्रोपोर्शन को बढ़ा रहे हो, यानी कि वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद वो हाईएस्ट वैल्यू हो गई। उसके बाद जैसे ही आपने एडिशनल वेरिएबल फैक्टर यूज किया, यानी कि 6 नंबर का वेरिएबल फैक्टर यूज किया, तो टीपी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। टीपी क्या होने लगी, यहाँ पे डिक्रीज होने लगी, है ना। अब ऐसे ही देखो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या था, देखो जब आप पहला लेवर यूज किए थे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था, 5 था, है ना। यहाँ पे कितना था बेटा, 5 था। देखो पहला लेवर जब हम यूज किए थे, देखो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट लेवर यूज किया तो मार्जिनल एमपी कितना था, 5। सेकेंड लेवर यूज किया तो एमपी कितना हो गया, 15, है ना। मतलब कि 2 लेवर तक वो ठीक था, पॉजिटिव था। जैसे ही 3, 4 और 5 लेवर यूज किए तो ये क्या होने लगा, डिमनाइज करने लगा। और 6 लेवर जब यूज करते हैं आप तो ये पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है ना। क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए यही हो रहा है ना। जैसे ही आपने फिफ्थ लेवर यूज किया तो ये पॉजिटिव था। फिर फर्स्ट लेवर यूज किया तो 5 था। सेकेंड लेवर यूज किया तो कितना हो गया, सपोज 15 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, है ना। ये 15 को प्रेजेंट कर रहा है सेकेंड लेवर, है ना। फिर जैसे ही आपने थर्ड लेवल यूज किया तो ये बढ़ा नहीं, कम हो गया। कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया था। 12 के बाद फोर्थ लेवल में कितना हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद सीधे कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 के बाद जब 6 लेवल यूज किए आप, 6वां लेवर जब आप लगा रहे हो उस लैंड पे, तो वो क्या हो जा रहा है, माइनस में चला गया। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि प्रोडक्शन में, मतलब कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, अगर आप किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो पहले टीपी क्या हो रहा होता है, इंक्रीजिंग रेट दे रहा होता है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद टीपी तो बढ़ रहा होता है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। और जब टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। मतलब क्या रिलेशन बना बेटा, 3 कंडीशन आ गई हमारे पास। क्या क्या आई, पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, है ना। तो टीपी इंक्रीज करेगा, है ना, टीपी इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पहले स्टेज में, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज में क्या होगा बेटा, टीपी इंक्रीज करेगा बट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। और थर्ड स्टेज में हमने क्या देखा, जब हम 6 लेवर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 5th लेवर तक तो क्लियर है। जैसे ही आप यहाँ पर 6 लेवर यूज कर रहे हो, यहाँ पर 6 लेवर यूज कर रहे हो, तो टीपी क्या कर रहा है, टीपी डिक्रीज हो रहा है। और एमपी क्या हो गया, तो एमपी निगेटिव हो गया। देखो एमपी क्या हो गया बेटा, निगेटिव चला गया ना, ये माइनस में चला गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमने 3 कंडीशन फाइंड की, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा एक टाइम तक आप जब प्रोपोर्शन यानी कि वेरिएबल प्रोपोर्शन को यूज कर रहे थे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था। देखो टीपी और एमपी दोनों बढ़ रहे थे, यानी कि ये क्या था, पॉजिटिव कंडीशन थी, है ना। फिर क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं एमपी क्या होने लगा, कम होने लगा। और ये वाली कैसी सिचुएशन हो गई, ये निगेटिव कंडीशन हो गई। क्लियर है, आई क्लियर सभी।